सो लास्ट जो हमारा टारगेट हुआ था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मेटल मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत हद तक पढ़े थे, है ना। उसमें हम लोग मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्ट्रस, ये सब थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे, जो बहुत ही बेसिक्स, है ना, डिस्कशन होता है। और नेक्स्ट उसके बाद हम लोग नॉन मेटल के बारे में देखे, बहुत सारे एक्सेप्शंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे जो कि मेटल एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, दीज आर कॉमन क्वेश्चंस। मोस्ट डक्टाइल क्या है, गोल्ड है, दीज आर वेरी वेरी कॉमन दैट कैन बी आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, राइट। सो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉप का भी बात किया था हम लोगों ने, है ना। फिर अल्कली जो मेटल्स होते हैं लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में है, इनका ये बहुत ही हल्के होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं, एंड इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कुछ ऐसे थे गैलियम, सीजियम, इनका तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि हाथ में रखने पे भी ये, है ना, मेल्ट कर जाते हैं। ये सब हम लोग कल पढ़ रहे थे। नेक्स्ट बात किया था हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें पढ़ा था कि जितना भी मेटल का ऑक्साइड होता है, राइट, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं, और जो एसिड, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। इसमें भी थोड़ा सा एक एक्सेप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम का पॉइंट बनता है, वो है एम्फाटोरिक ऑक्साइड, ठीक है। इट विल बी क्लियर कट आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम, है ना। ऑब्जेक्टिव अगर, है ना, पेपर है तो उसमें पूछेगा एम्फाटोरिक। इट हैज बोथ नेचर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये स्क्रीन पे सामने है एम्फाटोरिक ऑक्साइड। इसके दो एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन क्रिएट कर देगा, एक ऑप्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाल देगा, पहचान जाना है कि ये क्या है, एम्फाटोरिक है, ठीक है। और फिर गैस किए थे कि क्यों आखिर हमारा जो लास्ट लेक्चर में कि अल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करके भी सॉल्ट बना रहा है, मतलब एसिड के साथ तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा जैसे इसको करना चाहिए, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है जनरली। बट अगर किसी स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिया जाए जैसे NaOH, उसके साथ अगर Al2O3 रिएक्शन करवा रहा है तो फिर से सॉल्ट और वाटर रिलीज हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। इट क्लियरली सेज दैट ये तो बेस है, बट इस केस में ये एसिड की तरफ कर रहा है। मीन्स Al2O3 एंड लाइक जिंक ऑक्साइड, ये सब ऐसे मेटल ऑक्साइड्स है जो बेसिक बिहेवियर तो रखते ही है, एसिडिक बिहेवियर भी रखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटोरिक ऑक्साइड। नाउ we have to move further, right, from today. What we have today, we have to read is about alkalis. What alkali exactly means, let me tell you. देखो हम लोग बात तो बहुत सारे बेसिस का कर लिया, है ना। जैसे मान लेते AlCl3 है ना, राइट। ये तो हम लोग का सॉल्ट हो गया। आई वाज टेलिंग अबाउट बेस ना। सो लेट मी टेल सम एग्जांपल्स ऑफ द बेसिस दैट वी हैव स्टडी यस्टरडे। दैट जैसे कोई भी मेटल का ऑक्साइड, जैसे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, राइट। और अगर मेटल के ऑक्साइड को, जो कि बेसिक नेचर का होता है, उसको अगर वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो देखो कंप्लीटली बेस बन रहा है। बेस, बेस क्या होता है, देखो यहाँ पर हम इसको समझाते हैं। फॉर सपोज आई टुक Na2, सोडियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड है ना। तो मेटल का ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर का होगा, है ना, बेसिक ऑक्साइड है। नाउ व्हाट आई हैव डन दैट, इसको मैंने वाटर में डाल दी। क्या किया मैंने, वाटर में डाल दिया। तब बात ये है कि जो भी बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, चाहे वो Na2O हो, है ना, K2O हो, या जो भी हो, सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। मान लो जैसे मैंने Na2O को डाला वाटर में और क्या बन गया, NaOH। NaOH, तो ये जो बेसिक ऑक्साइड है वाटर में डिसॉल्व हो गया और एक बेस बन गया OH। देखो लास्ट में OH लगा हुआ है, लास्ट में अगर OH दिखता है तो क्लियर कट समझ जाओ कि वो बेस है ना, अपने 10th ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई अगर एसिड है, उसको कैसे पहचानेंगे कि उसको वाटर में डालोगे तो वहां से क्या निकलता है, H+। वी हैव टू रीड इट इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर कोई एसिड है उसको वाटर में डालेंगे तो एसिड का क्या पहचाने कि उससे H+ निकलेगा। अगर वो बेस है ना, तो उसमें तुम क्या दिखोगे कि OH- या तुमको OH उसमें दिख जाएगा। दीज आर बेसिस, राइट। तो देखो जब ये वाटर में डिसॉल्व हो गया, और सारे बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते नहीं, वही बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे इसको क्या कहेंगे, अल्कली। एग्जाम में पूछेगा दोज बेसिस व्हिच आर soluble in water is called acid, base, salt, neutral, alkali। क्या, alkali। those bases which are dissolved in water
आर कॉल्ड अल्कली। सो एनसीईआरटी इसी बात को समझा रहा है आपको। दिस वन Na2O plus H2O, राइट, इट गिव्स NaOH। बाकी बैलेंसिंग है, अभी जब बैलेंसिंग तो अभी मतलब नहीं। K2O और H2O है, KOH बन रहा है, ठीक है। सो यही पर बोलता है कि मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक नेचर के होते हैं वो जनरली पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट सम कुछ डिजोल्व हो जाएंगे। अगर डिजोल्व हो जाएंगे तो क्या बनाएगा, अल्कली, लाइक NaOH KOH, राइट। आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर क्या बताया जाता है, देखो हम लोग अभी मेटल्स का ध्यान रखेंगे। हम लोग चैप्टर का नाम मेटल नॉन मेटल है, और ये देख रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन चेक कर रहे हैं ना मेटल्स और नॉन मेटल्स का, तो इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एग्जाम में, सोडियम का। ठीक है, लेट मी चेक द लाइंस। सो बात यही है कि और जो भी मेटल्स लेते हैं, हर मेटल एक जैसा रिएक्टिव होता नहीं। कोई मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है। हम लोगों ने एक्टिविटी सीरीज में देखा है ना, कि गोल्ड और सिल्वर एक्टिविटी सीरीज में है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। और जैसे जैसे रिएक्टिव सीरीज में ऊपर बढ़ते हैं, पोटेशियम ये सब आता है, बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। होप यू हैव टू रीड एक्टिविटी सीरीज इन वेरी दिस चैप्टर। देखो एक्टिविटी सीरीज हम लोग को इस चैप्टर में ही पढ़ना होगा। ये देखो, ये जो सीरीज ऑफ हम लोग को एलिमेंट्स नजर आ रहा है, ये क्या है, ये बताता है कि हर, जैसे बोलते हैं ना है कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, है ना। तो वैसे ही हर मेटल एक जैसा रिएक्शन नहीं करता है। कोई बहुत फास्टली रिएक्ट कर जाता है, कोई बच्चा होता है जो पॉइंट को समझता है लेकिन उसको समय लगता है, कुछ बच्चे होते हैं तुरंत समझ लेते हैं। तो वैसे ही मेटल्स का भी जब रिएक्शन करने की बारी होती है तो कोई बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई बहुत लेस रिएक्टिव करता है। तो नाउ वी आर कंसिडरिंग कि अगर इनका रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो, ठीक है, इसी का बात करते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ में। एनसीईआरटी ये एनसीईआरटी क्या बोलता है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट, राइट। जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी के होते हैं, जैसे देख लो पोटेशियम और सोडियम, रिएक्ट सो विगोरसली दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, है ना। हाँ, बोला जाए। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए ना, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये है कि जो मेटल्स होता है ना, सबका रिएक्टिविटी एक जैसा नहीं है। कोई मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, कोई मेटल जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। पोटेशियम सोडियम ऐसे मेटल है ना, जिनको अगर हम सिर्फ खुले एयर में भी छोड़ देना, सिर्फ खुले एयर में छोड़ दे तो उसमें आग लग जाए। मतलब हम उसमें आग नहीं लगा रहे हैं, बस उसको हवा में छोड़ भी रहे तो उसमें आग लग जाए। पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगोरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। खुले में रख देगा उसमें आग लग जाए, उसको रुकना नहीं है, बस रिएक्शन कर जाना, ठीक है। Hence, to protect them and to prevent accidental fire, they are kept immersed in kerosene. इसीलिए कहता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, which of the following element are kept in kerosene to prevent from any firing or any accident? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, कुछ ऐसे मेटल्स के नाम बताइए। एक मतलब चार ऑप्शन क्रिएट कर देगा, उस चार ऑप्शन में एक या फिर पोटेशियम या सोडियम होगा। क्वेश्चन क्या होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है तो उससे उसको एयर में कांटेक्ट ना हो, एयर से कांटेक्ट, उससे बचाने के लिए उसको किरोसिन में डाल के रखते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज पोटेशियम एंड सोडियम लाइक मेटल्स, ठीक है। ये मेटल इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको खुले में तो आप रख नहीं सकते हो। क्या किया जाता है, किरोसिन में रखा जाता है इनको, ठीक है ना। किरोसिन एक्चुअली हम अगर डिटेल में कार्बन कंपाउंड में भी थोड़ा पढ़ेंगे कि ये कार्बन कंपाउंड है किरोसिन, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है, जबकि पोटेशियम और सोडियम ये सब आयनिक है। तो इन सब का पटता नहीं है, मतलब इन लोगों का रिएक्शन होता नहीं है कंपेयर टू, अगर किरोसिन का देखा जाए तो ये बहुत ही इनर्ट होते हैं, जल्दी रिएक्शन किरोसिन से करेंगे नहीं ये लोग। इसलिए खुले में छोड़ने से बेटर है कि पोटेशियम और सोडियम को हम किरोसिन में डाल के छोड़, वहां
अगर खुले में अगर छोड़ेंगे तो क्या हो जाए, हो सकता है गलती से हवा के कांटेक्ट में आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, राइट। सो ये हम लोग का पॉइंट है कि पोटेशियम एंड सोडियम आर सो रिएक्टिव विद द एयर, है ना, टू प्रिवेंट दिस, इससे बचने के लिए हम लोग इनको केरोसिन। जबकि देखो अगर हम लोग मेटल्स जैसे मेटल्स का बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लेड, ये सब का, ऐसे अगर मेटल्स का बात करोगे, अगर इनको एयर में छोड़ा जाएगा तो समझते आयरन के ऊपर जैसे जंग लग जाता है ना, आयरन ऑक्साइड लग जाता है, उसी तरह से इनके ऊपर भी एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड का कोटिंग आ जाता है ना। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, मतलब उस वो जो भी मेटल है, मान लो अगर अगर ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का बना होता तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का ऊपर ऊपर लेयर लग जाता है, ठीक है ना, बस ये होता, आग नहीं लगता है ना, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। हाँ लेकिन ये भी बात है, जब एक बार देखो, खासियत क्या है ना कि अगर चीजों में जंग लग जाती है ना, या फिर जैसे बोले कि एक बार जब मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बाहर वाले सरफेस पे ही ना होगा, अंदर वाले सरफेस पे तो थोड़े होगा। कौन सा सरफेस कांटेक्ट है एयर का, ये जो बाहर सबसे ज्यादा बाहर जो सरफेस है, यही सरफेस ना कांटेक्ट है एयर का, इसी का ना कांटेक्ट है। तो ये बाहर वाला सरफेस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मान लो एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर के लेयर पे बना लिया, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जो सबसे बाहर के लेयर पे है ना, वो अब फर्दर ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है ना। यही यहाँ लिखता है, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जो बाहर लेयर पे एल्युमिनियम ऑक्साइड और अदर ऑक्सीडेशन लेयर बना है, वो फर्दर मेटल को बचाएगा, ठीक है ना, कि वो अंदर भी ऑक्साइड ना बने, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑक्साइड लेयर फर्दर अब अंदर ऑक्सीजन को जाने नहीं देगा अंदर के सरफेस में। Iron does not burn on heating, but iron filings burn vigorously when sprinkled in the flame of the burn. यहाँ पर क्या सब जगह क्या शो हो रहा है देख रहे हो, ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन पढ़ाई हो रहा है मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ। सारे ही केस में हम चेक कर रहे हैं कि कौन मेटल ऑक्सीजन से कैसे बिहेव कर रहा है। सबसे पहले देखिए पोटेशियम सोडियम का, ये लोग तो इतना पागल है कि कहना नहीं, इन लोग को तो एयर में रखना भी खतरे से खाली नहीं है। जबकि एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम चलो रख दिया, कोटिंग लेयर आ जाएगा ऊपर से। अब देखो आयरन का बात बोल रहा है, आयरन का पूरा बार ले लोगे ना, अगर पूरा आयरन का बार ले लोगे, मोटा सा बार मतलब आयरन का रॉड कुछ भी, तो उसमें आग लगाने की कोशिश करोगे, इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन वही आयरन को स्प्रिंकल है ना, बुरादा छोटा छोटा टुकड़ा कर दो और तब उसको आग में डालोगे, तब उसमें आग लग जाए। वही बोलता है कि आयरन फीलिंग्स जब लोगे ना, तब उसमें वो क्या होगा, उसमें उस स्प्रिंकल में क्या फ्लेम, हाँ जल जाएगा। कॉपर का बात करो तो कॉपर भाई जल्दी जलेगा नहीं, है ना, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड ऑफ लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बोला, अगर कॉपर जनरली बर्न नहीं होता है, लेकिन अगर वो हॉट है, बहुत गर्म है कॉपर, तब वो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर टू ऑक्साइड का अपने ऊपर लेयर बना देगा। अगर फॉर सपोज अब इसको कॉपर समझ लेते हैं, ये कॉपर का अगर लेयर होता तो हमको इसको नॉर्मली ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक, इसको गर्म करना पड़ता, गर्म करते तब जाके ऊपर वाला लेयर, तब बहुत रिएक्शन करता। देखो ध्यान देखो, एक्टिविटी सीरीज को एक बार देखते हैं। कॉपर थोड़ा और नीचे होगा, देखो कॉपर है ना, कॉपर यहाँ पर, आयरन उससे ज्यादा रिएक्टिव था, उसको है ना स्प्रिंकल में बदल दिए तो रिएक्शन चालू हो गया। ये देखो पोटेशियम सोडियम सबसे टॉप पे है ना, बहुत ही जिद्दी, तुरंत भर में आग लग जाएगा, खुला छोड़े तो आग लग जाएगा, है ना। फिर देखो बात किया था मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सबको क्या बोला, इन सबको बोला कि एयर के कांटेक्ट में रखिएगा तो इनके ऊपर फिल्म एक कोटिंग लेयर चढ़ जाएगा, है ना, एक प्रोटेक्टिव एक तरह का एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा या जिंक का ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाएगा। चलो ठीक है, और कम जाते हैं तो देखो कॉपर आया, कॉपर तो सीधा बोला वही ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई लेयर वेयर नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर वो गर्म कर दिया जाएगा तब कॉपर ऑक्साइड का लेयर, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, और वो ब्लैक कलर का होगा, जैसा बताया कॉपर टू ऑक्साइड, कॉपर का दो वैलेंसी होता है, कॉपर टू और कॉपर थ्री। तो कॉपर टू का क्या हो जाएगा, कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक कलर का सरफेस बनेगा। वो जगह एग्जाम में पूछेगा, हम लोग डिस्कस भी किए थे लास्ट टाइम ना, देखो बताते हैं। ये कॉपर टू ऑक्साइड बात किए थे, ब्लैक कलर का कोटिंग होता है,
है ना, ब्लैक ऑक्साइड होता है। बोला ना, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, कॉपर जनरली एयर से नहीं रिएक्शन करेगा, लेकिन उसको गर्म करोगे तब वो रिएक्शन करेगा। क्यों? रिएक्टिव सीरीज में नीचे है ना, कम रिएक्टिव है, ठीक है, कम रिएक्टिव है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सिल्वर और गोल्ड एक्टिविटी सीरीज में और नीचे आ जाओ। एक्टिविटी सीरीज में अगर और नीचे आओगे तो और बात समझ में आएगा कि ये लोग तो सीधा बोले हम रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ऑर्नामेंट बना लेते ना, इतना प्रीशियस मेटल है, इतना महंगा मेटल से ये लोग, है ना, सिल्वर और गोल्ड, इन सब को हम लोग ऑर्नामेंट बना लेते हैं, और ये ऑर्नामेंट्स खराब भी नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि लेस रिएक्टिव है ना, कहाँ से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा ही, है ना। दीज आर कॉल्ड नोबल मेटल्स, गोल्ड इज कॉल्ड नोबल, मतलब रिएक्शन करता ही नहीं। ये था हम लोग का टॉपिक, बेसिकली इस पे था कि कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव सोडियम, ठीक है, हाँ ठीक है, सब पे बात कर लिए। जैसे एक्टिविटी सीरीज में आ रहा है वैसे वैसे रिएक्टिविटी का आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि मेटल का वाटर से रिएक्शन, ठीक है ना, मेटल का वाटर से रिएक्शन होता है तो क्या, ठीक है। इसमें भी एक पैटर्न होगा, एक्टिविटी सीरीज अब हम लोग को बेटर होगा याद करने, ठीक है। तो ये एक्टिविटी सीरीज कल के लिए क्या होगा, यहाँ तक अपना नोट्स बना लेना है और ये एक्टिविटी सीरीज को याद कर लेना, ठीक है ना। ये पहले भी देखा गया होगा, मे भी याद भी होगा, क्योंकि इसको अगर रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ फैक्ट्स है जिसके लिए हमको एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, तो दैट्स कल हम लोग मेटल का वाटर से रिएक्शन एंड मेटल का वाटर से रिएक्शन प्लस मेटल का नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का, वाटर से, देन मेटल का एसिड से रिएक्शन, बेस से रिएक्शन, है ना, ये हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी सीरीज उसके अगले दिन प्रोसीड करते हुए क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम उसको कर लिया जाएगा, और फिर थोड़ा बहुत और बचेगा, क्योंकि हम लोग का सिलेबस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई यहीं तक है। अकरेंस ऑफ मेटल्स आई थिंक रिमूव एक बार चेकआउट कर लेना है, ठीक है। तो लगभग 2 दिन और लगना है, इसको फिर फिनिश कर लिया जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेक्चर अगर लेफ्ट है तो उसको देख लेना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, और आज का भी जो टॉपिक्स पढ़ा है उसको कवर अप करना है। ओके।